जय श्री राम मित्रों। आप सभी जानते हैं कि अभी 17 मार्च को प्रयागराज हाई कोर्ट में यहाँ के जज श्रीमान राम मनोहर नारायण मिश्र के द्वारा एक जस्टिस पास किया गया है कि किसी लड़की के या किसी बालिका के निजी अंगों से छेड़खानी, नाड़ा तोड़ना या उसे पुल के नीचे खींच कर ले जाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो मैं उन्हीं जस्टिस महोदय से ये पूछना चाहती हूँ कि यह आप अपराध किसे मानते हैं? क्या दामिनी जैसे कांड देश में हर दिन होते रहे तो ये अपराध होगा? तब आप एक सही सज़ा सुनाएंगे गुनहगारों के लिए, या फिर उन्हें इन छोटी मोटी हरकतों के लिए? ये हरकत नहीं है, हालांकि ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। किसी बच्ची का यौन शोषण हो रहा है और उस पर ये जज महोदय एक छोटी सी बात कहते हैं कि भाई ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, गुनहगारों को सज़ा, इस पर रेप का चार्ज नहीं लगाया जा सकता है, इनको छोटी मोटी सज़ा दे के छोड़ दिया जाए। तो ये साबित क्या करना चाहते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था, संवैधानिक न्याय व्यवस्था इतनी गड़बड़ है। इन्हें जज किसने बनाया? और अगर किसी ने बनाया है या किसी की चाटुकारिता करके आए हैं तो इन्हें जज की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि भारत में बेटियों को सुरक्षा देना हमारी जो बड़ी बड़ी न्याय व्यवस्थाएं हैं इनका पहला कर्तव्य होना चाहिए। ये तो इस तरह की दो टुक की बातें करके सीधे हम माताओं बहनों को बिल्कुल भड़काने का काम कर दिए हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि देखिए, सबके घर में बेटियां हैं, सबके पास औलादें हैं। अगर आज हम इन बड़े ओहदे वालों के लिए या बड़े बड़े पैसों वालों के खिलाफ या बदतमीजी खोलते हैं तो आने वाली पीढ़ियां असुरक्षित हो जाएंगी। इन पीढ़ियों को सुरक्षा देने का काम अब हम इन रईस जादों से या बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे लोगों से या नेता मंत्री विधायक से नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करना बेकार है। आम जनता को सजग होना पड़ेगा और बहुत ज़रूरी है कि आप सजग हो जाइए। नहीं तो अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा कि एक बहुत, नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत बड़े पद पे बैठे नेता जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। सेम कंडीशन आज के न्याय व्यवस्था में देखिए कि भाई ये छोटे मोटे अपराध हैं, इनको रेप के केस में नहीं रखा जा सकता। क्यों नहीं रखा जा सकता है? रखिए इसको, इसके लिए सज़ा दीजिए। ये बहुत गलत बात है। इससे तो हमारे देश की भावी पीढ़ी असुरक्षित हो गई है। नहीं, आप सभी मुँह खोलिए, आप सभी बोलिए, न्याय की गुहार करिए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक साथ इस तरह की व्यवस्था का विरोध आप सभी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।